हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है डियर स्टूडेंट, जो एक सब्सटेंस होता है या मटेरियल होता है जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किस किस को अट्रैक्ट करता है? ये स्पेशली आयरन, निकल, कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को, जैसे आयरन नेल या आयरन फीलिंग, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है। तो ये मैग्नेट होता है। ये दो टाइप का होता है मैग्नेट। फर्स्ट होता है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचुरली मिलता है। एशिया माइनर नामक एक प्लेस है, वहाँ पर मिलता है नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा होता है बच्चों आर्टिफिशियल। यस, सही पहचाना आपने, मैन मेड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट, इसको मैग्नेट बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जब नेचुरल अवेलेबल था तो आर्टिफिशियल लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो एक तो ऑड शेप में होता है, पत्थरों जैसा, टुकड़े जैसा, किसी भी जगह यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। उसको फिट करना, उसको तोड़ो फोड़ो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, उसमें डिज़ायर्ड मैग्नेटिज्म नहीं होता। पता लगा हमको जितना मैग्नेटिज्म चाहिए उतने मैग्नेटिज्म के लिए बड़ा डिफरेंट टाइप का ऑड सा बहुत बड़ा मैग्नेट यूज़ करना पड़ा। तो ये जो टू बेसिक रीजंस थे आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया गया, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो टाइप का होता है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल मैग्नेट दो कौन कौन से टाइप का होता है। सबसे पहला एक होता है परमानेंट मैग्नेट। अगर हमने ये मैग्नेट बना दिया, परमानेंट मैग्नेट, अगर हमने इसको बना दिया तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। जैसे एक होता है बार मैग्नेट, परमानेंट के साथ। एक होता है यू शेप मैग्नेट, ये जो है वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ठीक, आप सही पहचान रहे हैं। इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसमें भी होता है नॉर्थ एंड साउथ। एवरी मैग्नेट हैव पोल्स और टू पोल्स। अदर वेरियस टाइप के मैग्नेट होते हैं। एक और होता है, इसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं ये, या मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। ये किसी पाइवोट पर ऐसे रखी होती है, ये कोई बेस होता है इस पर, ये चारों डायरेक्शन में घूम सकती है। जनरली जब ये रुकती है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट जो होते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट में क्या होता है कि वो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना, फिर हमने उसकी वो कंडीशन जो मैग्नेट बना रही थी वो हटाई, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। और परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो होता है बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते हैं इसको, मैग्नेटिक निडल। एक सिलेंड्रिकल भी होता है, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होता है इसमें। ठीक है, उसका शेप भी आप देखा होगा, टॉयज वगैरह में, खिलौना में लगा रहता है। एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होता है, परमानेंट मैग्नेट। तो अब हम चलो सीखते हैं कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। चलो मैं इस हेडिंग को भी हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। इसमें कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। बट सबसे इंटरेस्टिंग इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम इसका करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सबसे पहली वो होती है, उस पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है, उस सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। यस, क्योंकि मैग्नेट सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट कहीं पर रख दो, उसके आसपास जितने भी लोहे की, आयरन, निकल, कोबाल्ट की चीज़ें होंगी सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। जैसे ये बार मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पर इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ पर कोई एक आयरन नेल है, ठीक है बच्चों, ये आयरन नेल है या कोई और आयरन का पिन है या कोई भी और आयरन आइटम, तो सब ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये किसी भी पोल की तरफ, यहाँ तो यहाँ भी अट्रैक्ट होने लग जाएंगे इसकी तरफ। यहाँ भी कुछ रखा हुआ आयरन का कोई टुकड़ा है, कुछ भी है,
तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी कहते हैं उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है मैग्नेट का। दूसरी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। हाँ, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, आप नोट करेंगे। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। इसमें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सीखने को, कि अगर हम किसी मैग्नेट को ऐसे किसी रिजिड सपोर्ट से, ऐसे किसी थ्रेड की हेल्प से और सस्पेंड कर दें, ऐसे मान लो यहाँ से एक मैग्नेट इसमें सस्पेंडेड है, ऐसे मैग्नेट को बांध के लटका दिया, उसका नॉर्थ पोल या साउथ है, मैग्नेट को सस्पेंड कर दीजिए। मैग्नेट को सस्पेंड कर देंगे और फ्रीली घुमा देंगे कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया, किसी भी धक्का देके पुश करके रोटेट कर दिया, तो ये मैग्नेट क्या करती है, जब ये रुकेगी घूम फिरने के बाद, फाइनली जब ये रेस्ट में आती है, तो ये हमेशा ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। ये इधर ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, मैं जी लिख दे रहा हूँ, इधर साउथ है, तो इसका नॉर्थ भी ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ होता है। ये इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ऑलवेज रेस्ट टुवार्ड्स द नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसी के कारण इसको लोड स्टोन भी कहते हैं, इसको मैग्नेट को, या लीडिंग स्टोन भी कहते हैं। लीडिंग स्टोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लीड करता है। जनरली इसका यूज़ हम कंपास में करते हैं, कंपास में, नेविगेशन में कंपास का बहुत यूज होता है, और हम इसका एविएशन सेक्टर में भी यूज़ करते हैं। एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह उड़ाना है ना, तो डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, वहाँ कोई सिग्नल या रूट तो पता नहीं रहता, सब इसी की हेल्प से देखते जाते हैं। ये नॉर्थ बताता जाता है, नॉर्थ मालूम चल गया तो अदर डायरेक्ट साइड्स मालूम करना ईजी है, और फिर उसकी एक टेक्नोलॉजी होती है, उससे हम इसको पता लगाते हैं। तो ये मैग्नेट की दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। मैग्नेट की और भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, चल देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, जो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, आप सब लोगों ने कई बार सुनी और पढ़ी और देखी होगी। अगली प्रॉपर्टी होती है, एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स। एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स। टू पोल्स, कौन कौन से टू पोल्स भैया, आप जानते हैं, सही पहचाना, यस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, लाइक पोल्स, लाइक मतलब एक जैसे, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ, या सॉरी इसको ऐसे बनाओ, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ जब पास आएंगे। लाइक पोल्स रिपेल, ये रिपेल करते हैं। बट अनलाइक पोल, अनलाइक पोल्स क्या होंगे बच्चों, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, कैसे भी आप पास लाइए, वो अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की जो हमको जानना थी, बहुत इंटरेस्टिंग। पहली दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप उनको जानेंगे। चलिए तो आप देखते हैं नेक्स्ट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड को जनरली वेक्टर बी से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। सही पहचाना आपने, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम मेजर कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन से प्रोड्यूस, जो हम जानते हैं, देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक मैग्नेट के चारों ओर का एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है, जिसमें उस मैग्नेट का मैग्नेटिक अट्रैक्शन या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसके चारों ओर एक ऐसे एरिया बन जाता है, इसको हम इसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और बी से डिनोट करते हैं। अब हम कहते हैं कि इसको यहीं तक क्यों बनाया, यहाँ तक क्यों नहीं बनाया। अगर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा, जैसे आयरन रखा, तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो उसकी अपनी एक लिमिट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड की एक लिमिट होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो जैसे इसकी ये लिमिट यहीं पर, यहाँ पर अगर ये आयरन आ जाएगा तो ये तेजी से उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ आएगा तो भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ आएगा तो भी करेगा। तो ऐसे करके इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उसको हम बी से डिनोट करते हैं, वेक्टर लिखते हैं। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी में एक्चुअल होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी में एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं सर, चलो देखते हैं। ये एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के चारों ओर इमेजनरी कुछ लाइंस होती हैं। वो इमेजनरी लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पर टर्मिनेट होती हैं। हाँ जी, सही पहचाना, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। ये इमेजनरी लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से चल करके निकलती हैं। कैसे पता लगा, एरो लगा देंगे हम यहाँ पर,
ये नॉर्थ पोल से ही निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। इनको बनाने का बेस्ट तरीका है, हायर क्लासेस में ये बनाने को आपको आएंगी, आपको सीखना है। तो इनको बनाने का तरीका, एक मैग्नेटिक कंपास आप यूज़ करिए और बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, हम इतना बड़ा बना नहीं रहे हैं तो, और कंपास आप यूज़ करिए, मैग्नेटिक कंपास छोटा वाला, और देखिए उससे पता लगेगा आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे बनती हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से डिनोट होता है, या हम ये कह सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये इमेजनरी होती हैं। दूसरा, ये क्लोज्ड होती हैं, क्लोज्ड। आप कहेंगे सर क्लोज्ड कैसे, ये तो यहाँ से यहाँ कहेंगे, भैया ये अंदर भी चलती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, बाहर चलती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर चलती है साउथ टू नॉर्थ। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट द नॉर्थ पोल, टर्मिनेट और एंड्स एट द साउथ पोल। दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस इमेजिनरी कर्व लाइंस। दे स्टार्ट नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट चलती हैं। ये इनकी होती हैं। इनकी और कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ये पोल्स के पास डेंस होती हैं, क्लोज होती हैं, जगह जगह दूर होती हैं। क्यों होती हैं पोल्स के पास क्लोज? क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिज्म पोल के पास ही ज़्यादा होता है। एवरी मैग्नेट हैव इस मैग्नेटिज्म बट इट इज़ मैक्सिमम नियर द एंड्स, नियर द पोल्स, कंपैरेटिवली एट द सेंटर और मिडल। तो ये क्लोज होती हैं पास में, मैग्नेटिक फील्ड डेंस होती है नियर द एट द पोल्स। ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पर एंड होती हैं। ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके लिए मुझे चाहिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे एक ये बनाई, एक और बनाए तो हम ऐसे ही बनेगी, वो ऐसा नहीं होगा कि वो इसको कहीं कहीं क्रॉस कर दे, ऐसे कहीं क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं ऐसे क्रॉस? ऐसे क्रॉस ये इसलिए नहीं करती हैं कि अगर इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी। कैसे बनेंगे? चलो हम देखते हैं। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट बनाते हैं इस डायरेक्शन, राइट। और अगर इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यहाँ ढूंढना है तो हम यहाँ इस पर एक टेंजेंट बना देते हैं इस डायरेक्शन में। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट से निकलती है। तो अगर इस केस में देखें तो ये वाली फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, ये वाली इधर है, इसका टेंजेंट बनाएंगे तो इस पॉइंट पे यहाँ जाएगा, इसका टेंजेंट बनाएंगे तो इस पॉइंट पे यहाँ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस के दो टेंजेंट बन जाएंगे, मतलब इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है, प्रॉपर्टी ये आती है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, कुछ बुक में नेवर इंटरसेक्ट भी लिखा रहता है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज, आंसर सुन लीजिए, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी, बिकॉज इफ दे डू सो देन देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होना, राइट। ओके, तो हमने सीखा अभी मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइंस क्या है और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन इट्स डायरेक्शन। प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड डे।